औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशंस। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका बुक जो है वो चेंज हो गया है, ये न्यू बुक है और न्यू बुक का जो है वो एक्सरसाइज 1.2 और इनका जो है यूनिट नंबर 1 रियल नंबर का है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट दूंगा। कोशिश करें कि 5 मिनट लगा के इस कंसेप्ट को समझो और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.2 और सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है रेडिकल एंड रेडिकेंट। रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है? जैसे कि अगर ये आपके पास जो है ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के नीचे क्या है, ए आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, एन। अब एन को क्या कहते हैं? एन को कहते हैं इंडेक्स। एन को क्या कहते हैं? इंडेक्स। और ए को क्या कहते हैं? रेडिकेंट। क्या कहते हैं? रेडिकेंट। और ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। इसको क्या कहते हैं? रेडिकेंट। इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। इसके साथ ये मैंने एक टेबल बनाया है कि रेडिकल फॉर्म, इंडेक्स और रेडिकेंट। ये रेडिकल फॉर्म है, इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। इसमें ये जो 3 है ये इंडेक्स है और जो 35 है वो रेडिकेंट। ये जो है स्क्वायर रूट मीन इसमें जो 5 है वो क्या है? इंडेक्स। एक्स वाई जेड क्या है? रेडिकेंट। इसी तरह यहाँ पर 2/3 तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट की नीचे वैल्यू ये रेडिकेंट। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 2। अगर यहाँ कोई वैल्यू ना हो तो वो किसकी इक्वल होते हैं? 2। मीन यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 2। लिखो या ना लिखो तो इसमें जो इंडेक्स है वो 2 है और जो रेडिकेंट है वो 2/3 है। नेक्स्ट जो वो है इसका कंसेप्ट है वो है प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल और क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट हो ए हो और यहाँ पर एन हो और यहाँ पर स्क्वायर रूट बी और एन हो तो इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग है और इनको हमने क्या कर दिया? सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख दिया मैंने। इसी तरह प्रोडक्ट रूल का मतलब ये होता है कि जब दो वैल्यू क्या हो रही हो? मल्टीप्लाई। और ये है आपके पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का क्या मतलब होता है कि जब आपके पास ऊपर भी वैल्यू हो और नीचे भी वैल्यू हो। तो ये देखिए यहाँ पर सिंगल रेडिकल है और यहाँ पर क्या है? सिंगल रेडिकल है। तो इनको मैंने क्या कर दिया कि एक ही रेडिकल फॉर्म में लिखा है। इसके साथ मैंने एक नोट मेंशन किया है। नोट में क्या कहते हैं कि द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स अप्लाई ओनली इफ इंडेसेस आर सेम। इंडेसेस क्या होता है? इंडेसेस जो है ये जमा है किसका? इंडेक्स का। मीन अगर एक इंडेक्स हो तो उसको इंडेक्स कहते हैं और अगर एक से ज़्यादा इंडेक्स हो तो उसको क्या कहते हैं? इंडेसेस कहते हैं। अगेन द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर इंडेसेस अप्लाई ओनली इफ द इंडेसेस आर सेम। मीन अगर ये जो इंडेस हो ये सेम हो तब हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 3 हो, यहाँ पर भी क्या हो? 3 हो, तो इनको तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 3 हो और यहाँ पर 4 हो तो इनको हम एक सिंगल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके हो गया। नेक्स्ट है इसका बेस एंड एक्सपोनेंट। अब बेस क्या होता है? एक्सपोनेंट क्या होता है? छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये इक्वल होता है 2 की पावर 4। अब ये जो 2 है इसको क्या कहते हैं? बेस। और इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। एक और चीज़ है जो कि समझे अब, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक क्या होता है? रेडिकल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म है, ये क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसी तरह यहाँ देखिए ना 2 नहीं है तो यहाँ पर देखो 2 मैंने लिख दिया। यहाँ पर 2 लिखो या ना लिखो, अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पर 2 नहीं लिखता तो ये 1/2 की इक्वल होता है। और यहाँ पर 3 है तो ये 1/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। ये देखिए 3 डिवाइडेड बाई क्या है? 5। जो 3 है वो अपनी जगह पे, जो नीचे डिवाइडेड 5 है वो यहाँ पे आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि इनके कंसेप्ट समझ आए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग साथ साथ ले सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है,
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल। अभी प्रोडक्ट और कोशेंट रूल की जो कंसेप्ट है वो मैंने दे दी है। रूल फॉर रेडिकल, रेडिकल के लिए जो प्रोडक्ट और कोशेंट रूल है। और राइट ईच एक्सप्रेशन इज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। मेन जो अगर डबल रेडिकल हो उनको हम सिंगल रेडिकल में लिखेंगे, और अगर वो सिंप्लीफाई हो रहे तो उनको हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई भी कर देंगे। जैसे कि जो इस क्वेश्चन का है वो पार्ट नंबर 1 है, आपके पास 6 है और रेडिकल यहाँ पर इंडेक्स 3 है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन 6 है और यहाँ पर क्या है 3 आ रहा है। अब इन्होंने क्या कहा था कि अब देखिए ना, यहाँ पर डबल रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने क्या कर देना है, सिंगल रेडिकल फॉर्म में कर देना है। तो कैसे करेंगे, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पर क्या आएगा 3, और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 36, और यहाँ पे क्या आएगा 3। और ये जो है ये मज़ीद आई थिंक सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका क्या है आंसर है। ये इसका है पहला पार्ट। इसका करते हैं अभी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये सेकंड पार्ट इसका है स्क्वायर रूट 4 और यहाँ पे जो इंडेक्स गिवन है वो 5 गिवन है और साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पे 8 गिवन है और यहाँ पे भी जो इंडेक्स है वो क्या है 5 गिवन है। अब इन दोनों का जो इंडेक्स है वो क्या है सेम है, तो इसका मतलब है इनको हम एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 8 और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 5 आ जाएगा। अगर ये सेम इंडेक्सेस ना होती तो इनको हम इस सिंगल रेडिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। अब 4 8 ज़र कितना होता है 32, 4 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई कर तो कितना होता है 32 और यहाँ पे क्या आएगा 5। अब ये रेडिकल फॉर्म में बच्चों एक बात का ख़ास ख्याल रखो कि जब कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व करना हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, जब आपके पास आंसर आ जाए उसको दोबारा किस में लिखो रेडिकल फॉर्म में। अब ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले इनको मैं क्या कर दूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। अब इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे आएगा 32 और होल पावर क्या आएगा 32, होल पावर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने क्या करना है 32 का यहाँ पर एलसीएम लेना है। देखो 32 का मैं इधर ही एलसीएम ले लेता हूँ। 32 पहले 2 से पॉसिबल है 2 1 ज़ार 2, एक इधर आ गया 12, 2 से 1 ज़ार 12, अगेन 2 से पॉसिबल है 2 8 ज़ार 16, फिर 2 से पॉसिबल है 2 4 ज़ार 8, अगेन 2 से 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 से पॉसिबल है 2 1 ज़ार 2। तो टोटल कितने 2 हो गए 1 2 3 4 5। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अभी कि 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 और होल पावर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 से क्या हो गया कैंसल, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2। ये इसका क्या है 2 इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका 2 पार्ट हो गए। अब इसी का मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट करके देता हूँ। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है हमारे पास थर्ड पार्ट। जी, तो ये इसका क्या है थर्ड पार्ट है। यहाँ पे अगेन देखो ये जो इंडेक्स है वो इधर आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों का जो इंडेक्सेस है वो क्या है सेम है। अगर इन दोनों का इंडेक्सेस सेम है तो इनको हम है कि रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर x है और यहाँ पर x की पावर क्या है 3 है और इसको मैंने क्या कर दिया एक रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड। अब इसकी पावर 1 है तो x 1 + 3 और यहाँ पे क्या आएगा 4, अगेन x की पावर 1 + 3 कितना होगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 3। अब अच्छे अगेन उसी तरह कि ये क्या है रेडिकल फॉर्म है, अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पे सॉरी 4 है तो x की पावर 4 और यहाँ पर अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। 4 4 से क्या हो रहा है कैंसल, तो हमारे पास क्या आंसर बचा x इसका क्या है आंसर है। ये इसका क्या था थर्ड पार्ट था, सेकेंड पार्ट नहीं थर्ड पार्ट था। ठीक है बच्चे, इसी का मैंने फोर्थ पार्ट लिख दिया। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 10 स्क्वायर रूट है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 11
और यहाँ पर इंडेक्स क्या है 3 है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है इंडेक्स, तो यहाँ पर इंडेक्स क्या होगा 2 और यहाँ पर इंडेक्स क्या होगा 3। तो अब इसका और इसका जो इंडेक्स है वो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर क्वोशंट रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए द प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई बिकॉज द इंडेक्सेस आर नॉट सेम। इनका जो इंडेक्सेस है वो सेम नहीं है, तो इसलिए हम इनको सिंगल रेडिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसका है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है कि x की पावर 7, यहाँ पे इंडेक्स क्या है 4 और यहाँ पर x की पावर 5 और यहाँ पर इंडेक्स क्या है 4। अब इन दोनों का जो इंडेक्स है वो क्या है सेम है, तो इनको हम एक रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये आएगा हमारे पास सिंगल रेडिकल फॉर्म में x की पावर 7 और यहाँ पे x की पावर 5 और होल पावर जो इंडेक्स है वो क्या आएगा 4। अब यहाँ पर क्या है x की पावर 5 है। जब इस x की पावर 5 को मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर x की पावर क्या आएगा, x की पावर -5 आएगा। याद रखो बच्चों, अगर इसको मैं नीचे लेके आता तो ये क्या पावर +7 है, तो नीचे आकर क्या होता -7। इसी तरह यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर था +5 था, ऊपर आके -5 हो गया और इंडेक्स अपनी जगह पे। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 8, x की पावर 7 -5 और यहाँ पर इंडेक्स उसी तरह क्या आएगा 4। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x 7 में से 5 निकाल दो तो कितना हो जाता है, तो x की पावर क्या बचेगा 2, यहाँ पर x की पावर 2 बच गया और यहाँ पर इंडेक्स 4। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा, x की पावर 2 अपनी जगह पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। अब ये आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये देखिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x की पावर क्या बच गया 1/2। अब इसको अगेन मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा। जैसे मैंने कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करो, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो और सिंप्लीफिकेशंस के बाद जो आंसर आ जाए उसको किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में। तो यही इसका क्या है आंसर होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है वो हमारे पास 6 पार्ट है। अब यहाँ पर भी इंडेक्स क्या है 3 है और यहाँ पर भी इंडेक्स क्या है 3 है, तो इन दोनों को हम सिंगल इन रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं 5000 डिवाइडेड बाय 5 और इसको मैंने क्या कर दिया कि सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 1 ज़र 5 अगेन 5 1 ज़र 5, हम हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 1000 रह गया 100 और यहाँ पे क्या आएगा 3। अभी हमने देखना है कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो क्या करेंगे, इनको सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3। ये कुछ अभी मैंने कर दिया, तो ये इनकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल है। ये देखिए पहले 2 डिजिट से करना है, तो यहाँ पे क्या था 10, तो 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, 2 0 अपनी जगह पे, अगेन 2 के साथ पॉसिबल है। 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, एक इधर आएगा, ये 10 बन जाएगा, तो 2 5 ज़ार 10 और ये 0 अपनी जगह पे, अगेन 2 के साथ पॉसिबल है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, एक इधर आएगा, क्या बन जाएगा 10, तो 2 5 ज़ार 10। अभी ये किसके साथ पॉसिबल है 5 के साथ, 5 2 ज़ार 10, 2 इधर आएगा, ये कितना बन जाएगा 25, तो 5 5 ज़ार 25 अगेन, 5 5 ज़ार 25 अगेन, 5 1 ज़ार 5, तो 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, ये इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। अब ये जो 1/3 है वो इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, तो 2 की पावर 3 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 होल 1/3। यहाँ से 3 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 3 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, एक 2 रह गया, मल्टीप्लाई बाय क्या रह गया 5 रह गया, और 2 5 ज़ार कितना होता है 10, और यही इसका क्या है आंसर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो 7 पार्ट है वो है 500 और इसका जो इंडेक्स है वो 2 है डिवाइडेड बाय 5 और इसका इंडेक्स भी क्या है 2 है। और अगर यहाँ पे 2 मेंशन ना भी होता तो हमें पता होना चाहिए कि अगर इंडेक्स मेंशन ना हो तो इसका इंडेक्स 2 ही होता है इंडेक्स। अब हमने क्या करना है कि इनको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो ऊपर 500 डिवाइडेड बाई 5 सिंगल, क्योंकि एक जैसे इंडेक्सेस है तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 0 0 और यहाँ पे क्या रह गया 2। अब इसको मैंने क्या कर देना है कि इसको मैं लिख दूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ 100 और होल पावर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 100 है, 100 का मैं डायरेक्ट वैसे तो 2 से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या कर देना है 10 से। ये देखिए 10 1 ज़ार 10 0 अपनी जगह पे, अगेन 10 1 ज़ार 10। तो जो 100 था ये हमारे पास 10 की पावर कितना बन गया 2 और होल पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से क्या हो गया कैंसल, तो क्या आंसर आ गया 10। इसका क्या है आंसर। जो इसका लास्ट जो 8 पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 10 और यहाँ पे इंडेक्स क्या है 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 7, यहाँ पर इंडेक्स क्या है 3। तो इन दोनों का जो इंडेक्सेस है वो सेम नहीं है। अगर इन दोनों का इंडेक्सेस सेम नहीं है तो इनको हम सिंगल रेडिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द प्रोडक्ट PRODUCT द प्रोडक्ट रूल does not apply। इनके ऊपर जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। वाई? बिकॉज द इंडेक्सेस आर नॉट सेम। ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं अगेन एक दफ़ा दिखाना चाहता हूँ कि रेडिकल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये वाला, और ये क्या है रेडिकल फॉर्म है। तो अब मैं जो क्वेश्चन नंबर है इसका 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्या कहते हैं, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एंड इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। मीन जितने भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उनको हम क्या करेंगे रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो इनको हम क्या कर देंगे सिंप्लीफाई भी करेंगे। जैसे कि इसका पार्ट 1 है 216 और होल पावर क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 216, इसका होल पावर क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ जो डिवाइडेड बाई 3 है वो इधर क्या आ जाएगा 3। ये इसका क्या है रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। अब अब इसको हमने क्या कर देना है सिंप्लीफाई भी कर देना है, और सिंप्लीफाई करने से पहले ये पहले ही क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दोबारा इसी फॉर्म में लिखेंगे 216 होल पावर क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले 216 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ये देखो 216, वैसे तो सबसे पहले 2 से भी ले सकते हैं फिर 3 से, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको क्या करूँगा 6 से ले लूँगा। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 18 19 20 21 3 इधर आ गए 36 बन गया, तो 6 6 ज़ार 36, अगेन 6 6 ज़ार 36, अगेन 6 1 ज़ार 6। तो ये 216 की जगह 6 की पावर क्या आएगा 3 और होल पावर क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से 3 से क्या हो गया कैंसल, तो 6 की पावर क्या बच गया 2 और 6 की पावर 2 अगेन किसकी इक्वल होता है 6 6 ज़ार 36, और यही इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है 29 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने क्या कर देना है रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 29 और यहाँ पर इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 2 है वो लिखो या ना लिखो, ज़्यादातर नहीं लिखते, ना ही लिखो तो अच्छा है, लेकिन मैं लिख कर दे देता हूँ। और यही क्या है इसका रेडिकल फॉर्म, और हमने क्या करना था रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था।
अब उन्होंने कहा था कि सिंप्लीफाई कर दो, अगर पॉसिबल हो तो ये जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और यही इसका क्या है क्वेश्चन। मैं वीडियो रोक कर क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि मेरा भी टाइम ज़्यादा आप लोगों का टाइम ज़्यादा जब देखेंगे तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो कि मैं क्वेश्चन लिखता रहूँ साथ साथ। थर्ड पार्ट है इसका 1 डिवाइडेड बाई 32 होल पावर क्या है 1/5। इसको मैंने क्या कर देना है, सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में लिखना है। ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 32 अपनी जगह पे, और ये जो 5 था वो इधर आ गया, और यही इसका क्या है रेडिकल फॉर्म। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है या हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन या सिंप्लीफाई। ये जो 32 है, अगर मैं यहाँ पे 32 का एलसीएम ले लें, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 इधर आ गया 12, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 32 की जगह 2 की पावर 5, और होल पावर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। जी बच्चों, ये जो 1/5 है ये 1 के ऊपर भी है, और ये जो 1/5 ये 2 की पावर 5 के ऊपर भी है, लेकिन 1 की पावर जो मर्जी पावर हो वो क्या रहेगा 1 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5 मीन यहाँ पे 1/5 वो यही होता है, 5 5 से क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या रहेगा 1, और नीचे क्या रहेगा 2, और यही इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट 4 पार्ट है 216 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा रेडिकल फॉर्म में लिखूँगा, तो 216 और यहाँ पे -2 इधर ही रहेगा, और ये जो 3 है यहाँ पे क्या बन जाएगा इंडेक्स। ये क्या है रेडिकल फॉर्म हो गया, रेडिकल फॉर्म है ओके। और अब इसको मैंने क्या कर देना है सिंप्लीफाई करना है, सोल्यूशन लिख दो या सिंप्लीफाई लिख दो। ये 216 है, 216 का अभी भी हमने लिया था, मैंने 6 ही लिया था, तो उसी तरह 6 3 ज़ार 18, 3 इधर आ गया 36, 3 6 ज़ार 36, अगेन 6 ज़ार 36 और 6 1 ज़ार 6, तो यहाँ पे आएगा 6 की पावर 3 और होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसल, तो 6 की पावर क्या बन जाएगा -2। और बच्चों याद रखो जब पावर क्या हो माइनस हो तो इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 6 की पावर क्या बन जाएगा +2, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 2 का मतलब होता है कि 36, 6 दो दफ़ा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है 1000 की पावर 1/3 रेडिकल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर दो। ये हो गया रेडिकल फॉर्म, ओके हो गया। अब देखते हैं कि क्या ये जो है सिंप्लीफाई हो सकता है। मैं पहले इसका एलसीएम ले लेता हूँ 1000 का, पहले शॉर्ट वीडियो से लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2, तो 2 5 ज़ार कितना बन जाएगा, यस पॉसिबल है 10 से कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 10 बन जाएगा, तो 10 1 ज़ार 10, 2 ज़ीरो अपनी जगह पे, अगेन 10 से पॉसिबल है, अगेन 10 1 ज़ार 10, ज़ीरो अपनी जगह पे, और अगेन 10 से 10 1 ज़ार 10। शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं कर लेगा सिंप्लीफाई, अब यहाँ पे 1000 10 की पावर क्या आएगा 3, होल पावर क्या है, सॉरी 10 की पावर 3, होल पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 से क्या हो रहा है कैंसल, तो आंसर क्या आ गया 10। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय 39 होल पावर क्या है 1/2। जी बच्चों शाबाश, इसको कन्वर्ट कर दो रेडिकल फॉर्म में। ये हो गया रेडिकल फॉर्म, 2 लिखो या ना लिखो उसी तरह। 39 का एलसीएम लेते हैं, ट्राई करते कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो 2 से नहीं 3 से करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, और 13 1 ज़ार 13, तो ये कोई 3 की पावर 2 नहीं बन रहा या 13 की पावर 2 नहीं आ रहा, तो यही इसका क्या है आंसर है। और यही इस क्वेश्चन का क्या था लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। ये जो रेडिकल है इसको हमने क्या कर देना है एक्सपोनेंशियल में करना है। पहला जो था वो एक्सपोनेंशियल में था, उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना था। अब ये क्या है रेडिकल में होगा, इसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल में, और अगर पॉसिबल हो तो हम इनको क्या कर देंगे सिंप्लीफाई भी कर देंगे। तो सबसे पहले देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ कन्वर्ट कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल में। ये 5 अपनी जगह पे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसके नीचे क्या आएगी 2 डिवाइडेड बाई
3 और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और यही इसका क्या है आंसर है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट है वो है 10 और 10 स्क्वायर रूट, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 4 गिवन है और होल पावर जो है वो 8 गिवन है। अब इसको सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 10 यहाँ पे 8 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 10 ऊपर क्या रहेगा 2 और अगर 10 की पावर 2 वो किसकी इक्वल होता है 100 की इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है 100। इसी का थर्ड पार्ट है, इसको मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला 6 आएगा और यहाँ पे जो इंडेक्स हो ये डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और ये जो माइनस है ये अपनी जगह पे। अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो ये माइनस अपनी जगह पे, ये 6 और 6 की पावर जो रह गया वो क्या रह गया 2 और माइनस अपनी जगह पे और 6 की पावर 2 का मतलब ये है कि ये जो 6 है ये 2 दफ़ा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 6 6 ज़ार कितना होता है 36, यही इसका क्या है आंसर। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 अपनी जगह पे, यहाँ पे इंडेक्स 3 आ जाएगा। तो ये 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 6 की पावर क्या बचा 2 और 6 की पावर 2 अगेन उसी तरह 6 6 ज़ार कितना होता है 36, ये इसका था फोर्थ पार्ट। इसी का अभी मैं यहाँ पे करके दे देता हूँ फिफ्थ पार्ट। बाहर बारिश भी हो रही है माशाल्लाह से, माइनस है, माइनस के साथ स्क्वायर रूट के अंदर 5 है और यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 3 गिवन है और होल पावर जो गिवन है वो 2 गिवन है। जी, इसको कन्वर्ट कर दो किस में, एक्सपोनेंशियल में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पे ये आएगा और 2 अपनी जगह पे और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नीचे डिवाइडेड 3 आएगा और यही इसका क्या है आंसर है। ये इसका फिफ्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट के बाद इसका है लास्ट सिक्स्थ पार्ट जो कि है 10 और यहाँ पे है 4 इंडेक्स और होल पावर जो है वो क्या है 8 है। शायद ये रिपीट हो रहे हैं, हाँ रिपीट हो रहे हैं, ये क्या बात है। चले मैं देख लेता हूँ, इनको कन्फर्म कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको क्या कर देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 10 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 है, डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा, कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 10 की पावर 2 बन गया। अब 10 10 ज़ार कितना होता है 100 और यही इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। वैसे ये प्रॉपर्टी पे मैं कुछ अलग सी वीडियो बना दूंगा। टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम डेट ऑल वेरिएबल एक्सपोनेंट पॉजिटिव, ये इतना वैसे लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। राइट ऑल रिजल्ट विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यस ये अगर ना भी लिखा हो तो आप लोगों का जो आंसर है, अगर उसका आंसर में जो आंसर जो है ना जो पावर है वो नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करना चाहिए हमेशा, ये रूल है मैथ का। तो हमने इनको क्या कर देना है सिंप्लीफाई कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 16 है, यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी क्या है 16 है। अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ 16 की पावर 1/5 और यहाँ पर 16 की पावर 1/4, यहाँ पर 16 की पावर क्या है -3 डिवाइडेड बाई 10 है। अगर इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा तो +3 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 10। अब ये बेस क्या है सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 8, तो 16 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10। अब यह 1 डिवाइडेड बाई 5, 1/4, 3 डिवाइडेड बाई 10, एन को ना मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करूँगा। आप लोग भी कोशिश करो इसको अलग से सॉल्व करो कि ये क्या आता है। 1/5 है, 1/4 है और 3 डिवाइडेड बाई क्या है 10 है। तो 5, 4 और 10 का एलसीएम क्या आता है, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 5 है, 4 है और 10 है। सबसे पहले 2 से, तो 5 तो 2 से नहीं जाता, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, अगेन 2 से क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 5 अपनी जगह पे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 5 अगेन अपनी जगह पे। इसको 5 से करना है, 5 1 ज़ार 5, 1 अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो इनका जो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है 20। अब 20 आ रहा है यहाँ पर। अब 5 का टेबल पढ़ो, 5 4 ज़ार कितना होता है 20, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। तो 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस
अब यहाँ पे 4 आ रहे हैं, 4 का टेबल पढ़ो 20 तक, तो 4 5 ज़र क्या होता है 20, तो 4 5 ज़र 20, जो 5 है वो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 5 प्लस 10, 10 का टेबल पढ़ो 20 तक, तो 10 2 ज़र 20, 10 2 ज़र 20, जो 2 है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 ज़र कितना होता है 6। अब 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 डिवाइडेड बाय कितना बन गया 20। मीन इनको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो मेरे पास जो रह गया वो रह गया 16 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 20। अब ये मज़ीद कैंसल आउट हो सकता है, देखिए 3 5 ज़र 15, 3 4 ज़र 20, तो 16 ये पेन रुक गया, दूसरा पेन उठाता हूँ, 16 आ गया और 16 की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 4। अब देखते हैं कि क्या मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है। आई थिंक तो हो सकता है। ये 16 है, 16 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, क्योंकि बुक आया नहीं है तो एग्जैक्ट सोल्यूशन भी नहीं पता, एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पता। 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो जो 16 था ये 2 की पावर क्या बन गया 4, और इसका होल पावर है वो क्या है 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 से क्या हो गया कैंसल, तो 2 की पावर कितना बच गया नज़र आ रहा है, यस 2 की पावर क्या आ रहेगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब ये कि 2 3 दफ़ा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 8 ही इसका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, यू आया है, और ये इसका जो पावर को ना इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 की पावर -1/3, 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3, -7 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ये जो 7 की पावर -1/3 इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3, ये वाला ख़त्म हो गया था, ये दूसरा पता ही नहीं, ये लिख रहे हैं 7 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3, दरमियान में क्या आ रहा है माइनस। अब इसको 7 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 और 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी 8, 7 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, दरमियान में माइनस 7 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ओके हो गया। मज़ीद 7 की पावर ये इनका अगर मैं एलसीएम ले लो तो नीचे इनका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा 3 आएगा, और ऊपर क्या आएगा -1 प्लस 5 माइनस अपनी जगह पे 7 की पावर यहाँ पे 3 अपनी जगह पे, इनका एलसीएम लेना है तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 4, यहाँ पे आएगा 7, -1 प्लस 5 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 की पावर -1 प्लस 4 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 से क्या हो गया कैंसल, तो क्या रह गया 7 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 7 की पावर 1। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे, कि देखिए 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 3, अब यहाँ पर 7 की पावर 1 है, यहाँ पर भी क्या है 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 1 जो है बाहर आएगा, और यहाँ पर 7 की पावर क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर क्या रह गया 1, और यही इसका क्या है आंसर। अब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यही आंसर होगा, क्योंकि अभी बुक ये नहीं है तो क्या हमें नहीं पता कि कौन सा आंसर होगा। इसको देखता हूँ अगर दूसरा क्वेश्चन इधर सॉल्व हो सकता है। इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 की पावर 1/7, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने सॉल्व कर देना है। तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 और 2 की पावर 1/7, और यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है, ऊपर आएगा तो 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी 8, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस प्लस तो नहीं आएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 7 2 का मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, एक 3 है, एक 7 है, और एक क्या है 2 है। इसका पहले अगर मैं 2 से एलसीएम लेता हूँ तो 3 अपनी जगह पे, 7 अपनी जगह पे, 1 3 से लूँगा तो 1 7 और 1, और अगर 7 से लूँगा तो 1 1 1, 2 3 ज़ार 6 6 7 सर कितना होता है
42, कितना होता है 42। तो यहाँ पर 2 और n का जो एलसीएम आया है वो क्या आया है 42 आया है, और ऊपर 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँगा। वैसे मुझे लगता है कि इसका कोई इजी सा सलूशन भी होना चाहिए, लेकिन चले कर देते हैं। 3 का टेबल पढ़ो कितने तक 42 तक, और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 1 ज़ार 3, एक इधर आ गया 12, 3 4 ज़ार 12 प्लस 1 7 का टेबल पढ़ो 43 तक, तो 7 6 ज़ार कितना होता है 46, माइनस यहाँ पर माइनस है। और 2 का टेबल पढ़ो 43 तक, तो 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब मज़ीद हमारे पास क्या आएगा 2, मज़ीद हमारे पास आएगा 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 प्लस 16 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 42। अब ये आएगा 2, ये कितना बनता है 6 और 8 कितना होता है 6 और 8 हमारे पास होता है 14, और एक कैरी 1 और 2 कितना होता है 3 और 1 कितना होता है 4 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 42। अब 44 में से 21 को माइनस कर देना है, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 2 गया 2 डिवाइडेड बाई 42। अब ये मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, और यही इसका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। माशाल्लाह से बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बहुत मज़े से तेज़ी से बारिश हो रही है। अब यहाँ पर ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले मैं क्या करूँगा इनको ये देखिए यहाँ से वैसे ये भी हो सकता है कि 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 3 की पावर -1/2 रह जाएगा, इसको नीचे लेकर आएंगे। और इसको अगर रेडिकल फॉर्म में लिखो, ये पिछला क्वेश्चन, इसको ये भी कर सकते हैं 323, और यहाँ पे क्या आएगा ये है हमारे पास 23, और यहाँ पे क्या आएगा 42। ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि बुक आया नहीं है, अभी कंफर्म नहीं पता। यहाँ पे देखिए बेस एम है, पावर क्या हो जाएगी 8, तो 3 की पावर -1/2, यहाँ पे +1 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब -1/2 +1/2 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर क्या आ गया 0, और वो नीचे क्या आएगा 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब किसी भी वैल्यू की पावर 0 किसकी इक्वल होता है 1 के, और नीचे जो 3/2 है इसका। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 5। ये है 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/2, होल पावर क्या है 3 है। अब इनको सॉल्व करने के बहुत ज़्यादा मेथड है, जो मैं यूज़ करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि शॉर्टकट यूज़ कर दो, लेकिन यहाँ पे देखो इस 36 है, 36 जो है ये जो 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो ये इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, सबका जो है इंडेक्स सेम है, तो इनको हम सिंगल इसमें लिख सकते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 8, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कितने आ रहा है 27, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2 क्योंकि सब के ऊपर था, और यहाँ पर जो 3 है ये अपनी जगह पे। यहाँ आप देखिए कटिंग हो रही है कि 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, और 9 4 ज़ार कितना हो गया 36। अब यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे जो हमारे पास होल पावर रहेगा 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई ये वाला 2। अब मज़ीद यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। मज़ीद ये हमारे पास 4 रह गया था, 6 रह गया था, और 8 रह गया था, और 3 रह गया था। अब मज़ीद पॉसिबल है 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, अब 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये 2 कैसे कैंसिल हो गया 2 से, तो हमारे पास क्या रह गया 1, और 1 की पावर क्या रह गया 3 डिवाइडेड बाई 2। अब याद रखो बच्चों 1 की पावर जो मर्जी हो तो वो किसकी इक्वल होता है 1, यही इसका आंसर है। डिफरेंट मेथड से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 इसका क्या है आंसर जी। नेक्स्ट पार्ट है 2 1 8 7, a की पावर 5, b की पावर 17, a की पावर 12, b की पावर 3, 1/7। ये जो 2 8 1 8 7 है, इसका मैं क्या करता हूँ एलसीएम लेता हूँ। इसका एलसीएम मैं यहाँ पर लेने लगा हूँ। यहाँ पर क्या है 2 1 8 7, इसका मैं लेने लगा हूँ एलसीएम। यहाँ पे आएगा 3 के साथ,
1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 से 1 ज़र कितना होता है 21। फिर यहाँ पे 3 2 ज़र कितना आएगा 3 2 ज़र 6, 2 इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा 27। तो 3 9 ज़र कितना होता है 27। मज़ीद 3 से पॉसिबल है 3 2 ज़र 6, 1 इधर आ गया 12, 3 4 ज़र 12, 3 3 ज़र 9। मज़ीद 3 से पॉसिबल है 3 8 ज़र 24, 3 1 ज़र 3। मज़ीद जो है 3 के साथ क्या है पॉसिबल है तो 3 2 ज़र 6, 2 इधर आ गया 21, 3 7 ज़र 21। मज़ीद 3 से 3 9 ज़र, मज़ीद 3 से 3 3 ज़र और मज़ीद 3 से 3 1 ज़र। 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 की पावर क्या आएगा 7। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 3 की पावर 7। यहाँ a की पावर 5 है, यहाँ a की पावर 12 है, तो जो छोटी पावर है ये इसको भी नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर b की पावर क्या है 17 और यहाँ b की पावर क्या है 3 है, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर a की पावर 12 और यहाँ पर a की पावर क्या था 5 था, वो इधर नीचे आएंगे तो क्या बन जाएगा -5 और होल पावर क्या बन गया 1/7। अब 3 की पावर 7, b की पावर 17 में से 3 माइनस कर दो तो कितना रह जाता है 14 और डिवाइडेड बाय a की पावर ये 12 है, 12 में से 5 निकाल दो तो कितना रह जाता है 7 और होल पावर क्या आएगा 1/7। अब ये जो 1/7 है इसकी भी पावर है, इसका भी और इसका भी, तीनों का पावर है, अलग अलग करेंगे। 3 की पावर 7 होल पावर 1/7, b की पावर 14 होल पावर 1/7 डिवाइडेड बाय a की पावर 7 होल पावर 1/7। ये जो 1/7 था इन सबको अलग है, देखिए 7 7 से कैंसिल हो गया। उसके बाद जो ये 7 1 ज़र 7 से 2 ज़र कितना बन गया 14 और यहाँ 7 7 से कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 3, यहाँ पे क्या रह गया b की पावर 2 और यहाँ पे क्या रह गया a, और यही इसका क्या है आंसर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी तो ये है इसका 8 पार्ट। यहाँ पे क्या करना है कि इसको सबसे पहले ना इसका भी जो इंडेक्स है, इसका भी इंडेक्स है, इसका भी इंडेक्स है, वो क्या है सेम है, तो इसको a की रेडिकल फॉर्म में लिख दो। a की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 और a की पावर 3 और होल क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए p की पावर 3 b की पावर 3 से कैंसिल हो रहा है, a की पावर 3 a की पावर 3 से कैंसिल हो रहा है, c की पावर 3 c की पावर 3 से कैंसिल हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब है 1 रह गया और 1 यहाँ पे क्या आएगा 4 और 1 की पावर जो मर्जी हो तो क्या आता है 1 ही आंसर आता है। इसका एक फर्स्ट मेथड है और अगर इसका सेकेंड मेथड करना चाहो तो वो भी मैं करके दे देता हूँ कि ये देखिए a की पावर 3 और यहाँ पर b की पावर 3 ऊपर आके क्या बन जाएगा b की पावर -3 और होल पावर क्या आ रहा है 1/4। अगेन यहाँ पर b की पावर 3 और c की पावर 3 ऊपर आके क्या बन जाएगा -3 होल पावर 1/4। अगेन मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 और a की पावर -3 होल पावर क्या बन जाएगा 1/4। अब यहाँ पर जो 1/4 है सबके साथ है, a की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 और b की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4, b की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 और c की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 और a की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये a और a इनकी बेस है में पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाई 4, b की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4, ये b की पावर +3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय c की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 और c की पावर +3 डिवाइडेड बाई 4। ये a की पावर 0 आएगा, यहाँ पर b की पावर 0 आएगा, यहाँ पे c की पावर 0 आएगा, तो 1 ही आंसर आएगा। बेहतर है यही मेथड यूज़ कर, तो फर्स्ट मेथड ठीक है, ठीक है। अच्छा वीडियो चल रही है और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं इसको रोक देता हूँ।
जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन गिवन है इसका ये आंसर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर x की पावर p, या नीचे x की पावर q है, ऊपर आके माइनस q और होल पावर p प्लस q, मल्टीप्लाई y की पावर q और z की पावर ऊपर शिफ्ट करेंगे माइनस r होल पावर q प्लस r, मल्टीप्लाई बाय z की पावर r, और ये z ऊपर जाके z की पावर माइनस p होल पावर r प्लस p, मल्टीप्लाई बाय x की पावर q स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय y r की पावर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय z p की पावर स्क्वायर। मज़ीद बेस है में पावर ऐड हो जाएगी, p माइनस q होल पावर p प्लस q, मल्टीप्लाई बाय y की पावर q माइनस r होल पावर q प्लस r, मल्टीप्लाई बाय z की पावर r माइनस p होल पावर r प्लस p, और ये अपनी जगह पे। पहले मैं ये किया कि जो था इसको ऊपर शिफ्ट किया, इसको ऊपर, फिर बेस एम दी पावर ऐड। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की पावर p का स्क्वायर और माइनस q का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय y की पावर q माइनस आर क्यू प्लस आर इक्वल होगा q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय z की पावर आएगा हमारे पास r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर उसी तरह x क्यू स्क्वायर y r स्क्वायर और z p स्क्वायर। ठीक, मज़ीद ये मीन पावर को अलग अलग कर देंगे, p स्क्वायर और x माइनस क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय y जो है वो q का स्क्वायर और y जो है माइनस r स्क्वायर। यहाँ पर z की पावर r स्क्वायर और अगेन z की पावर माइनस p स्क्वायर, और ये अपनी जगह पे x की पावर q स्क्वायर और y की पावर r स्क्वायर और z p स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है कि जो बेस है, देखो यहाँ पर x है, पहले इसको यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहिए। अच्छा, इसको डायरेक्ट ये स्टेप नहीं करना, ये देखें यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, बेस है में पावर क्या हो जाएगी 8, तो x की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस q स्क्वायर। ओके हो गया। मज़ीद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय y, क्या आ रहा है q स्क्वायर, आगे क्या आ रहा है माइनस r स्क्वायर और y, मज़ीद हमारे पास यहाँ पे y की पावर प्लस r स्क्वायर, मज़ीद z की पावर क्या आ रहा है r स्क्वायर और क्या आ रहा है माइनस p स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस p स्क्वायर। ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा x की पावर p का स्क्वायर, y q का स्क्वायर और z जो है ये r का स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आंसर है इसका, ये देख लें। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आया होगा। और इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो मज़ीद बता दें, और वो जो 2 पार्ट्स में थोड़ा सा इशू आया है वो मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच।